ऐसा नहीं कि हम लोग को दुख नहीं है, कि तुम्हें ठंडी लगती हमें नहीं लगती, तुम्हें बुरा लगता हमें नहीं लगता, सब कुछ लगता है। लेकिन हम जो भी कर रहे हैं उससे हम कर्म क्षय करेंगे, और तुम जो भी कर रहे हो उससे कर्मों का बंद कर रहे। समझ में आ रहा? क्लियर नहीं हो रही बात? समझ में आ रहा? तो हम लोग जो दीक्षा लिए हैं कर्म नाश के लिए लिए। तुम ठंड सहन कर रहे किस लिए? सुख पाने के लिए, इंद्रिय सुख। हम सहन किस लिए कर रहे? कर्म का क्षय करने के लिए। तुम भूख क्यों सहन कर रहे? कि जुगाड़ नहीं है। यहां जुगाड़ तो बहुत है। तुम जो चाहो वो खिला दो, लेकिन हम नहीं खा रहे। क्यों? कर्म क्षय के लिए। अंतर समझ में आ रहा? बोलो, आ रहा ना? तुम गरीबी इसलिए भोग रहे कि तुम्हारे कर्मों में लिखा है, और हम गरीबी इसलिए नहीं भोग रहे क्योंकि हमने अमीरी का त्याग कर दिया है। इसलिए गरीबी और अमीरी से हमको कोई मतलब नहीं है। हमारा कर्म क्षय हो रहा है। तुम्हारे पास सामान इसलिए नहीं है कि पैसा नहीं है, और हमारे पास सामान इसलिए नहीं है कि हमें रखना नहीं है। नहीं आ रहा समझ में? अंतर हो रहा कि नहीं? दिमाग है? तुम्हारे पास सामान क्यों नहीं है? नोट नहीं है। तुम्हारे पास मकान क्यों नहीं है? नोट नहीं है। हमारे पास मकान क्यों नहीं है? क्योंकि हमें मकान रखना ही नहीं है। तो कौन कर्म बंद कर रहा, कौन कर्म क्षय कर रहा? तो तीसरी लाइन में तुमने अपने को क्यों डाला? कि हमारे साथ तीनों हैं, दो ही हैं, कर्म भोगना और बंद करना है ना, और छोड़ना है, क्षय करना है। आओ, अभी तो एक बेंच और लग सकती है यहां दोनों तरफ। समझ में आ रहा? अब इसमें तुम सोचते मम्मी से पूछो, पापा से पूछो, पति से, क्या पूछना? कर्म बंद अकेला किया है तो कर्म क्षय भी अकेले ही करेंगे। किसी की इजाजत और सलाह की जरूरत, अकेले ही क्षय करें। बांधा भी तो अकेले ही है ना, भोगेंगे भी अकेले, अकेले ही भोगते हो। बीमार हो जाओ तो किसी कोई तुम दवाई दे दोगे, डॉक्टर दे दर्द दे दोगे? भोगना तो तुम्हें ही भोगना है। पड़ोसी इतना कहते रहो जन्म जन्म का साथ, कोई साथ मात नहीं। जब सिर दुखता है तो पति दर्द लेता है कि तुम्हारा? कुछ नहीं ले, तुम ही भोगोगे अपने कष्ट। बस बातें करेगा मीठी मीठी, वो खाट से लग जाए तो कहेगा भगवान अब उठा ही ले इसको, थक गए हम तो बहुत ज्यादा, है ना? तो कर्म किसको भोगना है? क्योंकि किया किसने है, तो कौन भोगेगा? तो क्षय भी कौन करेगा? इसमें किसी की इजाजत की क्या जरूरत? बोलो, जरूरत है किसी की इजाजत की? पूछने की जरूरत है? मनाने की जरूरत है? मेंटेनेंस घर को करने की जरूरत है? मेंटेन करने की जरूरत है? नहीं है ना। यदि आपके भीतर आ गया कि हमें कर्म क्षय करना है, तो अब पूछे, किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। कर्म बंध में इजाजत की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन निर्जना में नहीं। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो तुम्हें जो वस्तु नहीं मिली वो अभाव के कारण नहीं मिली, और हमारे पास जो वस्तु नहीं है वो हमें चाहिए नहीं है, इसलिए नहीं है। नहीं तो हम चाहें तो तुमको सोने के सिंहासन पे बिठा दो, सोने की थाली में भोजन करा दो, इशारा ही तो करना है। लेकिन हमको करना नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है? कर्मों का क्षय करना है। और तुम्हें क्या, ये भी मेरा, वो भी मेरा, इसका भी मिल जाए, उसका भी मिल जाए, देवरानी का भी मिल जाए। मर गई सास की सेवा करते करते, सब जिठानी को दे गई, सत्यानाश, नरक में जाए बुढ़िया। दिन भर यही तो होता है। और क्या दिन भर के काम क्या है तुम्हारे? यही तो काम। ये सब कर्म बंद है या नहीं है? बोलो, है ना? कैसे होगा कल्याण? लगता है तुम्हें मोक्ष होगा? कैसे हो कल्याण करनी काली है, कैसे हो भुगतान हुंडी जाली है। ये चलिए कर्म बंध में
आ गए, कर्म बुला रहे हैं, ये थोड़ी जा रहे हैं। समझ में आ रहा? कर्म सिद्धांत, कर्म फिलॉसफी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो तुम पूरे घंटे 24 घंटे काय में लगे हो? पिछले कर्म भोगने में और अगले कर्म का बंद करने में। लेकिन तीसरी पर्याय और है जो कर्म नाश की पर्याय है, समझ में आ रहा? वह है साधु जीवन, कर्म नाश का। जैसे हमने कपड़े छोड़ दिए, अब कितना भी अच्छा कपड़ा मार्केट में आ जाए, एक से एक क्वालिटी एडवांस आ जाए, रेट घटे बढ़े, टैक्स लग जाए, टेंशन किसको? तुमको या हमको? जमीनों के रेट बढ़ गए महाराज, हमें कब, हमें जमीन चाहिए ही नहीं है तो क्या करना, क्या लेना देना? समझ में आ रहा है? सोना 90 पहुंच गया, हमें करना क्या? सस्ता हो जाए तो हमको मतलब नहीं, और महंगा हो जाए तो कर्म बंद होगा क्या? हम महाराज इतने इकट्ठे हुए, जगह जगह से आके दीक्षा ले लिए। अब हम लोग की प्रॉपर्टी है कि बंटवारा करेंगे, इतनी तुम ले लेना, इतनी है ही नहीं। वो भी नंग धड़ंग, हम भी नंग धड़ंग, वो भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। ना इन्हें कुछ लेना, ना हमें इन्हें कुछ देना। क्या लेना देना है? कुछ नहीं। क्या करना है ही नहीं, कुछ लेना ना देना, मगन रहना। कोई हमारे बंटवारे होंगे क्या कि भई ये महाराज की समाधि हो रही है तो थोड़ी रजिस्ट्री मजिस्ट्री करा लो? ये लफड़ा है क्या? जो कागजों में रजिस्ट्री कराते हैं वो संसारी हैं, और जो मोक्ष में रजिस्ट्री कराते हैं वे साधु हुआ करते। हमको काय की रजिस्ट्री चाहिए? मोक्ष की। ये तुम्हारे नहीं चाहिए, ठीक रे? समझ पड़ी? तो कर्म 6 करना चाहिए। अब क्या करें महाराज, सब तो बन नहीं सकते महाराज। तो एक नियम है, आगे बढ़ते, कर्म का फल भोगना जरूरी है या कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, या बिना भोगे भी कर्म से मुक्ति हो जाएगी? बताओ। जो कर्म किया है वो भोगना अनिवार्य है क्या? है? भोगेगा ही भोगेगा, या ऐसा भी हो सकता कि ना भोगे? बोलो। है? जो कर्म तुमने किया है उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, या बिना फल के भी मैं कर्म नाश कर सकता हूं? है? यदि हर कर्म का फल भोगना ही है, नियम है, तो फिर मोक्ष नहीं होगा कभी, क्योंकि कर्म इतने सारे हैं अनंत काल से, तो मोक्ष ही नहीं होगा फिर तो, है ना? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो कर्म किया है वो भोगना ही पड़े। तुम्हारी ऑप्शन है, तुम्हारे लिए विकल्प है कि भोग भी सकते हो, नहीं भी भोग सकते, नाश भी कर सकते बिना भोगे। यदि ऐसा हो जाए कि कर्म फल तो भोगना ही पड़ेगा, जैसी नियति है, जैसी काल लब्धि है वैसे ही होगा, तो फिर मोक्ष कभी नहीं होगा, क्योंकि तुमने अपनी काल लब्धि में कभी मोक्ष जैसा काम किया ही नहीं। अब कभी मोक्ष नहीं होगा, है ना? तो ऐसा जरूरी नहीं कर्म फल भोग। यदि ये नियम बना दो कि भोगना ही पड़ता है, तो फिर मंदिर, फिर पूजा पाठ, फिर जाप, फिर दीक्षा काय को ले रहे फिर? विषय गंभीर हो रहा, समझ आ रहा कि नहीं? कर्म फल भोगना अनिवार्य है क्या? नहीं, बिना फल दिए भी कर्म जा सकता है। अब उसके उपाय क्या हैं कि हमको दुख ना भोगना पड़े। दुख तैं भयवंत, काय से डरता है आदमी? दुख से। उससे बचने का उपाय क्या है? अच्छा, तुम कर्म किए बिना कितनी देर रहते हो? दिन भर में
कितने बजे तुम कर्म से मुक्त रहते? कोई कर्म नहीं करते, मन से, वचन से, काय से, है? एक समय रहते क्या? सोते समय भी कर्म बंद होता है ना? रह सकते क्या? एक टाइम बताओ मुझे कि महाराज हम इतने बजे एक भी कर्म नहीं करते। मन से करोगे, वचन से करोगे, सोचते रहोगे, दिमाग चलेगा, शरीर करेगा, जुबान करेगी, करते रहते ना, दिन भर नए कर्मों का बंद करते। तो अब इनसे कैसे छूटेंगे महाराज? तुम तो ऐसे ही बता रहे, तुम्हारे तो आगे पीछे कोई नहीं है, हमारी तो गृहस्थी लगी है, पति है, बच्चे हैं, सब है, ये सब करना ही पड़ते हैं। सुनिए, कुछ कर्म ऐसे होते हैं, 4 कैटेगरी हैं कर्मों की। एक नित्य कर्म। नित्य कर्म कौन से? उठना, सोना, झाड़ू, पोंछा, कमाई, रुपया, पैसा, बच्चे, परिवार, सजना, संवरना, ये कौन से कर्म है? भोजन बनाना, नहीं तो जियोगे कैसे? वो तुम नहीं बनाओगे तो फिर ना तुम जियोगे ना हम जिएंगे, दोनों ने पड़ जाएंगे, है ना? तो ये कौन से कर्म है? रहते हो नहीं है तो जनरेटर, तो उससे हिंसा होती कि नहीं? हे प्रभु, छोटा सा दीप चढ़ा के मैं उस पाप से बचता हूं, उसका नाश करता हूं। अब आप बोलोगे आग से आग का नाश कैसे होगा? भोजन से भोजन का नाश कैसे होगा? पानी से पानी का नाश कैसे होगा? जैसे कांटे से कांटा निकलता है, वैसे हे भगवान तुम्हारी पूजा से मेरे पापों के कांटे निकल जाते हैं। कांटे से कांटा निकलता है? बोलो, लोहा से लोहा कटता है? ये नहीं कटता। तो हे भगवान, जो जो चीजें मैं घर में उपयोग करता वही तो चढ़ा रहा हूं, और क्या चढ़ा रहा हूं? और क्या चढ़ाते हो? समझ में आ रहा? तो ये चढ़ा के वो जो पाप है मेरे, उनका नाश करने के लिए मैं आपकी पूजा कर। दीपक, सूरज की रोशनी, सूरज की आरती के लिए दीपक जलाना पड़ता है कि नहीं? वैसे ही भगवान ग्रस्त संबंधी पापों का नाश करने के लिए मैं अष्ट द्रव्य तुम्हें चढ़ाता हूं, क्योंकि मैं 8 चीजों का ही उपयोग करता हूं। दूध पीते हो? बोलो फटाफट बोलो। मुनि महाराज नहीं पीते? तो अभिषेक में क्या होता? पेट में डाल रहे, दही पी रहे। एक भी महाराज बताओ जो पंचामृत नहीं पीता हो। पीता है कि नहीं? दही समाधि में भी लिखा है, पान छाछ पियो, अंत समय समाधि मरण, लिखा है ना? घी खाते महाराज? बोलो। फल, जूस, जग भर भर के जाता है, इधर कौन सा पाप लग जाता है? यही समझ नहीं आता। अरे जो जो तुम उपयोग कर रहे हो ना, वही वही भगवान के सामने लाओ, तुम्हारे पापों का नाश हो जाएगा। समझ में आ रहा? ये व्यवस्थाएं जो आगम में है, उसको ऐसे समझो। हम ये नहीं कह रहे कि जो नहीं करते वो करने लगे, तुम्हारी मर्जी, लेकिन हम तुमको खुश करने के लिए आगम विपरीत थोड़ी बोलेंगे। शास्त्र में जो लिखा वही बोलेंगे, है ना? और नाराज भी मत हो ना, मत करना, हमारा क्या जाता। हम तो कहते कुछ मत करो, ना जल, ना चंदन, ना अक्षत, कुछ मत चढ़ाओ, बस ये पकड़ लो, कुछ नहीं करना, फिर कुछ भी नहीं करना। समझ में आ रहा? ये पकड़ लो। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा? एक सूत्र याद रखो, पूजा करो या पूज्य बनो। समझ में आ रहा? या तो पूज्य बन जाओ तो पूजा नहीं करेंगे, और या फिर नहीं तो तुम तरोगे नहीं जिंदगी में। क्लियर हो रहा विषय? अब देखो, इनको समझते हैं। टाइम है, ले लें 2-4-5 मिनट, क्योंकि कल लास्ट है, विषय पूरा नहीं हो पा रहा। अब देखो, पाप जो होते हैं 4 प्रकार के। कहां तक लिखा था तुमने? 4 प्रकार से पुण्य कैसे करते हैं ना? नित्य कर्म, अच्छा वो नित्य कर्म।
देखो, एक तो डेली के कर्म है, एक विशेष परिस्थिति में कर्म होते हैं, कंडीशन विशेष में कर्म होते हैं। उनको अपन ऐसे समझ लेते हैं, रुको, पाप 4 प्रकार के होते हैं, लिखो, समझ लो या फिर लिख लो, थोड़ा समझ लो, जल्दी लिख लोगे फिर। पाप 4 प्रकार के, नीम के जैसे पाप। नीम कैसी होती है? कड़वी होती है ना। नीम से ज्यादा कड़वा क्या होता है? कांजीर, काले रंग का आता है, कलौंजी नहीं, काला, बिल्कुल मुंह में रखो तो कड़वा लगता है, नीम से भी ज्यादा। तो दूसरे पाप कैसे? कांजीर की तरह। तीसरे पाप कैसे? विष की तरह, जहर। और चौथा पाप हलाहल, कोबरा। बिच्छू का विष मारता नहीं है, दर्द देता है, जान नहीं लेता, लेकिन कोबरे का फिनिश कर देता है। तो सबसे कड़वी क्या है? नीम। नीम से कड़वा क्या है? कांजीर। कांजीर से कड़वा क्या है? जहर। जहर से कड़वा क्या है? हलाहल। समझ में आ रहा? ये कैसे होगा? ये 4 प्रकार के कर्म। पुण्य भी लिख लो उसी के नीचे। पुण्य गुड़ जैसा मीठा। किसके जैसा मीठा? गुड़ से ज्यादा मीठी खांड, जिसमें पालिश नहीं होता। खांड होती है ना, पीली सी हल्की, उससे ज्यादा मीठी शक्कर, और उससे ज्यादा मीठा अमृत। कितने पुण्य हो गए? पाप कितने हो गए? बोलो। क्लियर हुआ? ये शास्त्रों के उदाहरण मेरे नहीं है ना। कांजीर, गुड़, नीम, ये शास्त्रों के उदाहरण है, आचार्यों ने दिए। अब देखते हैं, पहले पुण्य समझ लें, फिर पाप समझ में आ जाएगा। जो जीव पैदा हुए, मनुष्य, रोटी, कपड़ा, मकान सबको मिल जाता है। गरीब से गरीब के पास भी कपड़ा तो होगा कि नहीं होगा? फटा पुराना, लेकिन जुगाड़ तो कर लेगा ना वो। मकान किराए का होगा, कहीं पड़ा रहेगा, मंदिर के किनारे डला रहेगा, आसरा तो मिलेगा ना। तो रोटी, कपड़ा, मकान, ये मिल जाना गुड़ जैसा पुण्य है। कैसा? ये तो सबको मिलते संसार में, गुड़ जैसा है, मीठा है। अच्छी पत्नी मिल गई, पत्नी तो सबको मिलती है, अच्छी मिलना चाहिए तो पुण्य है। और बुरी मिल गई तो किसी घर कलेहारी नारी के बेरी सम भाई। यदि तुमको अच्छी बीवी मिली है तो तुमने गुड़ जैसा पुण्य किया है। आनंद? भले अर्चना ने नहीं किया हो,